झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। अरे वो समा बन करके आई मुझे परवाना कर डाला। इधर देखिए दर्शक बंधु, इंस्पेक्टर अजय की पत्नी घर में बैठकर अपने देवर व अपने पति का इंतजार करती है। और देखिए आगे क्या होगा, गौर फरमाइएगा। क्या बताऊं नौ सत्ते नहीं, ठीक हो कह रहे हो तुम। फिर क्या है? नमस्ते कहा जाता है कि नसत्ते कहा जाता है? साहिबान भाई हम पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाथ चलो गेट पे लगो। ठीक है। क्या बताऊं, इस समय मेरे स्वामी ड्यूटी पे चले गए हैं और मेरा देवर राजेश वो भी स्कूल चला गया है। हाँ दर्शक बंधु, इधर सीन पर गौर फरमाइएगा। देखिए इंस्पेक्टर अजय की पत्नी अनीता सिंह अपने घर में बैठी रहती हैं, तभी इंस्पेक्टर अजय सिंह पहुंचते हैं और देखिए क्या बातें होंगी, गौर फरमाइएगा। ठीक है, मैं अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ। ये बताइए मेरे जाने के बाद ये कारोबार हो रहा है क्यों? कम से कम कुर्सियां भी यहाँ से गायब हो गई। बहुत अच्छा नौकर रखे हो ना। ले अभी तक कहाँ थे? बढ़ाई बनने के लिए कहेगा। हाँ ये बताओ, आज सब कुशल मंगल है? जी हाँ स्वामी। और बड़े भाई राजेश की पढ़ाई कैसे चल रही है? स्वामी राजेश की पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कॉलेज से घर नहीं आया। स्वामी छुट्टी हो गई है, हो सकता है वो आता हो। चलो इंतजार करो। चलो ठीक है। और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
मैं क्या देख रही हूँ? मेरा देवर राजेश इतना सज धज के कहाँ के लिए जा रहा है, मुझे पूछना चाहिए। राजेश जी भाभी जी। ये बताओ, क्या मैं जो पूछूंगी वो सच सच बताएगा? भाभी तो भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है, और माँ अपने बेटे से सवाल करे उसका बेटा उसे उत्तर न दे तो बेकार है। राजेश मुझे तुझसे ही उम्मीद है। बोलो भाभी माँ क्या बात है? और खुशी की है क्या बात, खुशी की है क्या बात, और खुशी की है क्या बात, देवर हजारी, खुशी की है क्या बात। यानी मेरी भाभी माँ ये खुशी की बात जानना चाहती है कि आगे खुशी है इतना क्यों है और कहाँ की तैयारी की है? हाँ राजेश, मैं जानना चाहती हूँ तुम भाभी माँ, तुम माँ है मेरी, तुझे सब कुछ सच बताऊंगा। और मेरी भाभी माँ यार जो है हमारी, मेरी भाभी माँ यार जो है हमारी, पिया बम्बे जाने, पिया बम्बे जाने कि हमने तैयारी, पिया बम्बे राजेश ये बताओ, हम दोनों के प्यार में कोई कमी रह गई है? अरे नहीं भाभी नहीं, बॉम्बे जाकर वहाँ करेगा क्या? अभी मैं जो मेरे दिल में अरमान है अपने भैया भाभी के बारे में, वकालत पढ़ोगा शहर में जाकर, वकालत पढ़ोगा शहर में जाकर, यही भाभी जी है, यही भाभी जी है, यही इच्छा हमारी। राजेश भाभी मैं तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, फिर मैं तुम्हारी इच्छा को कैसे मार सकती हूँ? राजेश मुझे ये उम्मीद है कि तू जब बॉम्बे से आएगा तो वकालत की डिग्री लेकर आएगा। भाभी मैं अगर तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करना चाहती हो तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ भाभी माँ, जब मैं शहर से वापस आऊंगा तो वकालत की डिग्री लेकर ही आऊंगा। राजेश जिस वक्त वकालत की डिग्री लेकर आएगा मेरे पास तो जानता है राजेश मैं क्या करूंगी? क्या करेगी मेरी भाभी माँ? तेरे गले में सोने की चैन पहनाऊंगी। क्या? अरे वाह!
राजेश, तुमने अपने भाभी माँ के दिल की बात सुना कि वकालत पढ़ने जाओ, वकालत मेहनत करके पढ़ना ताकि वकालत में पास हो, वकालत की डिग्री तुम्हें मिले। जब वकालत की डिग्री तुम्हें अभी माँ देखेगी तो तुम्हारे क्या गले में सोने की चैन। और तुम्हारे भाई क्या कर सकता है? क्या कर जब मैं राजेश वकालत की डिग्री तुम्हारे हाथ में देखूंगा तो अपने डिपार्टमेंट में पार्टियां करूंगा और अपने शांति नगर गांव में मिठाइयां बंटवाऊंगा। और तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या भैया? अरे तुम्हारे लिए एक तोहफा लाऊंगा। वो तोहफा सोने के 2 कंगन तुम्हारे हाथों में। क्या भैया? आप बेफिक्र रहो भैया, मैं शायद बॉम्बे से जब वापस आऊंगा तो वकालत की डिग्री लेकर ही आऊंगा। लेकिन राजेश, क्या बात है भैया? जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ मेरे बाप ने यही कहा किया, भगवान मेरे दोनों बेटों को जिला देना, मैं इतना पढ़ाऊंगा कि दोनों का एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। लेकिन मेरे माता पिता दोनों का स्वर्गवास गया। उसी वक्त मेरा गौना आया था, तुम्हारी भाभी ये माँ का दर्जा दिया, माँ बनकर तुम्हें पालना पोसना शुरू किया और हम लोग तुम्हारे पालन पोषण में लगे थे। आज हम दोनों के दिल के तमन्ना राजेश, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने माँ और पिता का चेहरा तक नहीं देखा। माता पिता का प्यार भैया और भाभी से मिला मुझे। अगर आप नहीं होते तो शायद कब का मैं खत्म हो गया होता। तुमने मुझे पालने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। अनीता सिंह, अरे यहाँ तक मेरे लिए मेरे भाभी माँ अपना कोख चूना कर लिया। मुझे सुख देने के लिए बेटा समझ के मुझे पाला, पोसा चढ़ाना किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया। अनीता सिंह, देखो समय ज्यादा हो रहा है और इसके रोने का समय नहीं है बल्कि हंसने का समय है। मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती को माफी मांगता हूँ। मैं आज के तारीख से अपने माँ बाप का कभी नहीं नाम लूंगा। भैया समझाओ भाभी माँ, राजेश, इस खुशी के मौके पर तुम्हारे आंखों में आंसू। राजेश, अगर तू रोता है तो तुझे मालूम नहीं कि मेरा दिल बहुत टूट जाता है। राजेश, नहीं भाभी माँ, राजेश एक बात ध्यान में, भगवान से हमेशा दुआ करूंगा कि अगली बार जब जन्म मेरा हो तो भाभी माँ के कोख से हो, ताकि लोग, ये संसार के लोग मेरी भाभी माँ को बांझन न पाए। कितना दुनिया ताना मारा भाभी, आपने ताना संसार के तुमने मुझे पाला पोसा, बेटे का प्यार दिया। राजेश, तू मेरी एक बात ध्यान देकर सुन। कभी जब मेरे पास आना तो अपने आंखों में आंसू मत लाना। कभी नहीं लाऊंगा भाभी माँ, वरना तेरी भाभी माँ जीते जी मर जाएगी। नहीं भाभी माँ, नहीं भाभी माँ। राजेश, मैं कभी अपने आंखों से आंसू लेकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। राजेश, एक बार हंस के मेरे सीने से लगा। राजेश,
बाकी मैं जा रहा हूँ, लेकिन भगवान से मैं हमेशा दुआ करूंगा कि अगर मेरा जन्म हो अगली बार तो भाभी माँ के कोख से हो। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। भैया की ख्वाहिश है कि जब तू वकालत की डिग्री लेकर आएगा तो अपने दोस्तों के साथ मैं पार्टी करूंगा और तेरे लिए सोने के 2 कंगन लेकर आऊंगा। मेरी भाभी माँ यही इरादा बनाकर बैठी है कि जब मेरा देवर वकालत की डिग्री लेकर आएगा तो अपने देवर के गले में सोने की चेन पहनाऊंगी। बहन इसलिए भाभी माँ मुझे बहती हुई नदी का सहारा नहीं, मुझे बहती हुई नदी का सहारा नहीं, मुझे माँ का प्यार तुम्ही ने दिया, उसी का सहारा मुझे मिला। ना चाहे हीरे मोती, ना चाहे चांदी सोना, ना चाहे हीरे मोती, ना चाहे चांदी सोना, कभी मुझसे खफा ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना। भगवान ये मेरा छोटा भाई है, इसके मनोकामना पूर्ण कर देना मालिक। कहाँ साला मुंडी झुका कर आ रहा है। अब का करी मालिक, तुम कहो मुन्नी नीचे करके चला करो। कहा था? हम कहाँ गए थे? कहाँ? वो सुना है कि वो राजेश शहर बॉम्बे जा रहा है। शहर बॉम्बे? हाँ। क्या करने? वकालत पढ़ने के लिए, यानी वकील बनना चाहता है। अब कहूँ वकील बन गवा। हाँ।
तो तुमका कौने केस में पेल डाल जेल के चक्की पिसी हो चलो। उससे पहले कि वो शहर बम्बई पहुंचे हम कुछ सोचते हैं ना, इसी वक्त हम अपने दोस्त ज्वाला सिंह के पास पहुंचता हूं। चलिए। अरे अब गए कबूवैया सरदार जी जय मां भवानी की। और मेरे दोस्त मेरा नमस्कार कीजिए। मेरे दोस्त मेरा नमस्कार लीजिए, बड़ी हो जरूरत है मदद मेरी कीजिए। कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है। कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है। कहाँ तक तुम्हें कष्ट उठाना हुआ है। ज्वाला सिंह मेरे आपसे अरे बड़ा जरूरी ज्वाला सिंह मेरे आपसे ये बड़ा जरूरी काम, और जिसके बदले मैं तुम्हें तो काफी इनाम। हाँ मेरे दोस्त ज्वाला सिंह। हाँ दोस्त मन बोलिए। काम ये है कि एक हमारा बहुत ही पुराना दुश्मन है जो कि राजेश्वर इस वक्त वकालत पर शहर मुंबई जा रहा है। ठीक है। और तुम्हें करना क्या है? क्या करना है दोस्त मन? किसी भी तरीके से उसके बैग में गोले बारूद, रिवॉल्वर और कारतूसों की पेटी रखवा दी जाए, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। ठीक है दोस्त मन, ऐसा काम हो ही जाएगा। हो जाता ही है। हो जाएगा दोस्त मन। मेरे दोस्त मेरा नमस्कार